क्लास 10th के साइंस के पार्ट 3 में लेसन 3 थर्ड में धातु और अधातु का पॉइंट रह गया था, अयस्क और वैद्युत अपघटन। 2 पॉइंट कम हो गए थे, 2 रह गए। अच्छा, बात आती है अयस्क पर। अब मैं बोलता रहा हूं हमेशा कि आपको शब्दों को सेंटेंस बनाने की प्रकृति पैदा करना, तो बड़ा लिख सकते हैं, याद रखो, ठीक है। तो सुने आप, अयस्क क्या होते हैं। अयस्क को प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है, वे तत्व जिनको खनिजों से प्राप्त किया जाता है, खनिजों से प्राप्त करते हैं अयस्क। अयस्क को मतलब धातु मिश्र चीजें प्राप्त करते हैं। जैसे प्रकृति की भूपर पट्टी से हमें प्राप्त हुए खनिज, क्या प्राप्त हुए, खनिज। और खनिजों को और सुगमता से प्राप्त करने के लिए हमने धातु प्राप्त कर ली। धातु डायरेक्ट तो हो नहीं सकती, तो हमने अयस्क के रूप में कुछ धातुओं को प्राप्त करने की कोशिश की, और इसको भी शुद्ध करने का तरीका है। जैसे 2 विधियां हैं, फैन प्लवन विधि। फैन प्लवन, प्लवन का मतलब उत्प्लावन बल, कोई वस्तु तैरती है तो आर्किमिडीज जी का सिद्धांत, प्लवन विधि उत्प्लावन बल के कारण तैरती है। तो इसमें क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए ये है, ये पानी है, ये क्या है, पानी है, ठीक है। और पानी में ऊपर डाल दिया तेल, डाल दिया, क्या डाल दिया, तेल डाल दिया, ठीक है। अब इसमें क्या देंगे, वायु के द्वारा क्या देंगे, कोई ऐसे जो होता है ना पाइप टाइप, उसमें फूंक देंगे जैसे, तो क्या होगा, झाग बनना शुरू हो जाएगा। तो झाग बनने से क्या होगा, झाग की परत पर ये जो अयस्क डाल दिया इसमें, तो फूंक मारेंगे तो अयस्क क्या करेगा, अयस्कों में झाग के रूप में, झागों के ऊपर आ जाएगा क्या, धातु, क्या आ जाएगा, और नीचे रह जाएगा धातु मल। धातु मल ऊपर वाले को धातु कर्म भी बोल देते हैं, जो काम की चीज है। धातु कर्म, मल का मतलब अवशिष्ट पदार्थ, जिसको बोला जाता है गैंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा, गैंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है, गैंग। खराब लोगों को गैंगी तो बोलते हैं, ठीक है, तो गैंग बोला जाता है। तो ऐसे करके एक तो फैन प्लवन विधि है, एक और विधि है धातुओं को शुद्ध करने के लिए, धातु प्राप्त करने के लिए, चुंबकीय पृथक्करण विधि। पृथक्करण विधि दूसरी विधि है, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, ऐसे करके एक रोलर से, जैसे रोलर होता है ना, उस बेल्ट पर ऐसे छोड़ा जाता है, और ये रोलर घूमती है, ऐसे घूमती है, ये ऐसे घूमती है 2 पहियों पर। और इसमें क्या होता है, जो खराब चीज होगी वो तो तुम करेगी, खराब चीज का होगी तुम चले जाओगे, और बढ़िया चीज होगी वो जाके पास रह जाएगी। यानी धातु, तो धातु में चुंबकीय गुण पाया जाता है, तो बढ़िया धातु होगी वो तो यहाँ आ जाएगी, यहाँ शुद्ध धातु प्राप्त होगी, यहाँ धातु कर्म, धातु मल। वही बात है, 2 विधियों से प्राप्त किया जाता है। तो खनिजों से सुविधा की दृष्टि से और कम खर्च व्यय करते हुए पहले हम अयस्क प्राप्त करते हैं, धातु भी अयस्क प्राप्त करते हैं, और इससे भी शुद्धतम धातु प्राप्त करने की 2 विधियां हैं। तो हम अयस्क पर चल रहे थे, और अयस्क अलग अलग धातुओं के अलग हो सकते हैं। जैसे एल्युमिनियम का बॉक्साइड है ना ये, और जैसे तुमने देखा होगा काय का, लोहे का, देख लीजिए, लोहे का, Fe का, हेमेटाइड है, मैग्नेटाइड है, हेमेटाइड है, मैग्नेटाइड है। तो ये एक ही धातु के अलग अलग अयस्क रूप में प्राप्त होने वाले पदार्थ हैं, इनको अयस्क बोलेंगे किसी धातु के रूप। सबसे ज्यादा बढ़िया कौन सा होता है, मैग्नेटाइड। मैग्नेटाइड का जो लोहा है सबसे अच्छा रहता है। एंथ्रेसाइट, बुटविस, ये अलग अलग क्या है, इनके प्रकार हैं, ठीक है, कोयले के प्रकार। तो बात वही आ जाती है कि अयस्क क्या होते हैं। अयस्क खनिजों से सुविधा, कम खर्च से, खनिजों से क्या प्राप्त करते हैं, अयस्क कैसे, कम खर्च और सुविधा की दृष्टिकोण से हम क्या प्राप्त करते हैं, अयस्क प्राप्त करते हैं। और अयस्कों से क्या प्राप्त करते हैं, धातु के। धातु की कौन सी विधि है, 2 विधि तो ये है, ठीक है। और एक और विधि है जो कूटने वाली होती है, अयस्कों को कूट कर छानने की विधि,
छानने वाली विधि, झाग द्रवण विधि, चुंबकीय पृथक्करण, 3-4 विधि होती है। खैर मैं इसको मिटा देता हूँ और आयस ऑक्साइड का आयस को बता देता हूँ। ठीक है बेटा, ये है ना। आगे और देखें क्लास 10th का है, जो मैं बोल रहा हूँ उसको रिकॉर्ड कर करके ऐसे करके लिख लगाएं, ईयरफोन लगाएं और लिखते जाएं। आगे अयस्क का ऑक्साइड देखें। अब ऑक्साइड का मतलब जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित हो, जैसे Fe2O3, जहां O3 हो ऑक्साइड हो गया, Al2O3 ये ऑक्साइड हो गया। कार्बोनेट का मतलब क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए, इसमें CO3 होना चाहिए, सल्फाइड में S होना चाहिए, क्लोराइड में Cl होना चाहिए। पॉजिटिव मतलब धातु होते हैं, ये धातु ही तो है, ये धातु ही तो है। ठीक है, अब कार्बोनेट देख लीजिए, Fe2CO3 कर लीजिए, है ना, और KCO3 कर लीजिए, ये हो गए। सल्फाइड देख लीजिए, बात वही है सल्फाइड के लिए भी, ZNS है ना, ALS सल्फाइड हो गया। क्लोराइड देख लीजिए, क्लोराइड के लिए कौन सा होगा, क्लोराइड अयस्क KCl NaCl, ये धातु तो है सब आगे। ठीक है, अब आ जाती है बात भर्जन और निस्तापन। इसमें 2 अयस्क, ये अयस्कों के साथ क्रिया कराएंगे, यहाँ क्या कराएंगे, अयस्कों के साथ क्रिया कराएंगे। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ, तब तक तो आप पॉज कर लीजिए। ठीक है, धन्यवाद। तो पुनः आपका स्वागत है ना। चलो, भर्जन क्या होता है, भर्जन का मतलब वायु की उपस्थिति में जलना, भर्जन होगा, है ना। आप ऐसे समझ रहे, वायु की उपस्थिति हो कम टेम्परेचर के साथ, टेम्परेचर तापमान का होता है, कम टेम्परेचर के साथ जब गर्म किया जाता है इसको, सल्फाइड अयस्क को, एस लगी हुई है ना, कौन सा अयस्क हो गया ये, सल्फाइड अयस्क। आप परिभाषा कैसे लिखेंगे, जब सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में तथा कम तापमान पर गर्म किया जाता है, टेम्परेचर। ठीक है, ऐसे कम टेम्परेचर और पर क्या किया जाता है, इस क्रिया को गर्म किया जाता है, तो यही क्रिया क्या हो इसमें प्राप्त हो जाती है, वो जो धातु है ना, धातु सल्फाइड है, तो धातु ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है, यही क्रिया भर्जन कहलाती है। जिंक सल्फाइड को हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन ही तो है, इसकी उपस्थिति में क्या कर देते हैं, गर्म कर देते हैं, टेम्परेचर कम लेकर, तो हमें धातु सल्फाइड प्राप्त होता है, धात्विक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। ठीक है, धात्विक ऑक्साइड प्राप्त होता है, यही क्रिया भर्जन। इसका उल्टा ही है, देखिए इसका उल्टा क्या करेंगे, ये सल्फाइड के साथ था, ये किसके साथ है, कार्बोनेट। जब किसी धात्विक कार्बोनेट को वायु की अनुपस्थिति में, वायु नहीं है इसमें, वायु की अनुपस्थिति में, स्थिति में अधिक टेम्परेचर पर गर्म करते हैं, तो ये भी किसमें परिवर्तित हो जाता है, धातुक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाता है। यही क्रिया निस्तापन कहलाती है। अगर आपको ये चीजें याद हैं तो इसका विरोधाभास ये करता है, बस ये ध्यान रखना, ये सल्फाइड है और ये कार्बन है। ये 2 क्रियाएं भर्जन और निस्तापन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इस पूरे अयस्क वाले पॉइंट में से केवल ये 2 चीजें ही बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है, बाकी का मैंने तो सब करा दिया है। कार्बोनेट किससे बोलेंगे, सल्फाइड क्या है, क्लोराइड क्या है, ऑक्साइड क्या है, मैंने सब करा दिए है कि नहीं। और ये बोलेंगे कब, इनको डाउट टाक कब छूटेगा, जब किसी पॉजिटिव धनायन के साथ में कंबाइन करके यौगिक बना लेते हैं, एक पदार्थ का निर्माण हो जाता है। तो इसी के साथ ये चैप्टर की यूनिट खत्म है, अपघटन ही रह गया है, किसी दिन झटके में करा सकते।